ओम। जेपी योगा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा। आज मैं आप लोगों को एक आसन जिसका नाम है वज्रासन के बारे में आज हम अब आपको लोगों को बताएंगे। वज्रासन का मतलब क्या है? वज्र जोड़ आसन, वज्रासन। तब वज्र के मतलब होता है एक शरीर में एक नाड़ी है जो कि नाड़ी से संबंध है, उसको वज्र नाड़ी बोलते हैं। उसका सीधा संबंध पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और मूत्र निष्कासन तंत्र से है। और ये वज्रासन ये ऐसा आसन है जो कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों अवस्था में किया जाता है। खाना खाने के पहले भी कुछ इसका अलग लाभ है और खाना खाने के बाद में जो है आपको पाचन तंत्र को ये मजबूत करता है। कठिन से कठिन खाना खाए हुए हैं तो ये कैसे पचाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए कैसे इसको बैठते हैं। पहले बैठेंगे दंडासन में। ये हुआ दंडासन। और दाहिने पैर को पहले मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे। ऐसा बैठना है जिसमें कि दोनों अंगूठा एक दूसरे पर। ये हुआ आपको वज्रासन। इसमें फ़ायदा एक है कि जब भी इसमें बैठते हैं तो मेरुदंड सीधा रहता है। और मेरुदंड सीधा होने से क्या लाभ है कि जो भी हमारा तंत्र है, पाचन तंत्र है, चाहे जो भी सिस्टम है, वो एक सीध में हो जाता है, जिससे कि पाचन रस बहुत तेज़ी से निकलता है। और दूसरा, अब थोड़ा सा देखा जाए कि इसको बैठने से कैसे लाभ मिलता है कि ये जो पैर है, इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन यहीं पर होता है। शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ और यहाँ होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को इस तरह से मोड़ करके बैठ जाते हैं, जो कि वज्रासन इसका नाम है। अब इसमें जब दोनों ये दबता है तो यहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो यहाँ जो कम होता है वो जो ब्लड है कहाँ जाता है? तो पाचन तंत्र में जाता है। पाचन तंत्र में आपको क्रियाशील हो जाता है, जिससे कि जो भी हमारे अंदर में ग्लैंड्स है, जो भी अमाशय में ग्लैंड्स है, उसको ये जैसे ही ये मोड़ते हैं कि जो नाड़ी है वो खींचता है, खींच करके सारे ग्लैंड से रिसाव तेजी से करने लगता है और कठिन से कठिन खाना खाए हुए को ये पचा देता है। दूसरा, ये जो प्रजनन तंत्र पर क्या प्रभाव डालता है? शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो प्रजनन तंत्र में एक अधिक से अधिक प्रभाव जब ब्लड का होता है तो इसका जो स्नायु तंत्र है, स्नायु तंत्र में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होने से वो उसमें वृद्धि होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोसिल बढ़ गया। तो ये क्या करता है ये वज्रासन कि जब बैठते हैं तो उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को कम करता है और उस स्नायु को मालिश करते हुए और इस रोग को हटा देता है। तीसरा है कि ये मूत्र निष्कासन तंत्र को प्रभावित करता है और ये जो जिसमें आपको पेशाब में जब गड़बड़ी होती है तो ये उसको ये ठीक करता है। तो इतना इसमें फ़ायदा है। अब जो है जिनको पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, कम पाचन में दिक्कत होता है, कब्ज हो जाता है, उसके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है, अच्छा है। खाना खाने के बाद इसको आप इस पर बैठ सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस आसन में वज्रासन के माध्यम से और भी आसन हम लोग करते हैं। वज्रासन में किए जाने वाले बहुत से आसन हैं, तो कुछ आसन हम आपको बताते हैं और करके दिखाते हैं, जिससे कि उससे भी क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला है सिंहासन।
सिंहासन कैसे किया जाता है कि ये दोनों पैर को पहले फैलाएंगे, वज्रासन में किए हुए जाने वाला आसन ये सिंहासन, और हाथ को अपने शरीर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से हल्का सा आगे झुकेंगे। अपनी दृष्टि को अपने भूमध्य पर ऊपर की तरफ टिकाएंगे और जीभ को बाहर निकालेंगे। जिस तरह से सिंह दहाड़ता है उस तरह से हम लोग करते हैं इसको। देखिए, हा 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 हा। ये हुआ सिंहासन। इससे करने से आपको गले संबंधी रोग, कान संबंधी रोग, जिनको हकलाहट हो रहा है, हकलाहट से बोलते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है सिंहासन। अब दूसरा है सुप्त वज्रासन। इसको कैसे करते हैं? ये हुआ वज्रासन। अब इसमें वज्रासन में सो जाना कैसे करते हैं? पहले धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे और अपने केवनी को ज़मीन पर टिकाएंगे। धीरे धीरे सिर को नीचे और हाथ को अपने जांघ पर। कुछ क्षण रुकेंगे और धीरे धीरे फिर वापस। तो ये हुआ आपको सुप्त वज्रासन। इससे कुछ क्या लाभ है? ये नाभि से नीचे जो भी तंत्र है उसका ये मालिश करता है। उसमें तनाव आता है तो स्नायु में जब तनाव आता है तो इसको मालिश करता है और कब्ज को दूर करता है। तीसरा है शशांक आसन। अब इसको कैसे करते हैं? ये हुआ वज्रासन। श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को अपने शरीर से अधिक दूरी रखना। कुछ क्षण तक रुकेंगे इस अवस्था में। श्वास को भरते हुए ऊपर और श्वास को खाली करते हुए घुटने पर। ये एक चक्र हुआ। इस तरह से 4-5 चक्र करते हैं। ये पहला पोज हुआ। इसमें दूसरा है आपको शशांक आसन में योग मुद्रा। हाथ को पीछे करते हैं, लंबी श्वास लेते हैं और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे अपने ललाट को, सिर को ज़मीन में सटाते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर। दूसरा राउंड, श्वास को खाली करते हुए श्वास को भरते हुए ऊपर। ये हुआ आपको शशांक आसन में योग मुद्रा। तीसरा है पैर को थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, हाथ को दोनों पैर के बीच में रखेंगे और श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे हाथ को आगे तरफ ले जाएंगे और चीन को सटाएंगे ज़मीन से। फिर वापस इसको एक बार और करके दिखाते हैं। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे और चीन को सटाते हैं ज़मीन से। श्वास को भरते हुए पीछे। ये 3 पोज हुआ। अब अगला है शशांक आसन में भुजंगासन।
ये भी बहुत ही लाभकारी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए शशांक आसन। फिर वापस। और इसका लाभ थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये कमर के दर्द में अच्छा काम करता है। फिर आपको पाचन तंत्र को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है। शशांक आसन में भुजंगासन। अगला है मंडूक आसन, जो आपको डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, उसको लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कैसे किया जाता है थोड़ा सा देखा जाए तो ये हुआ वज्रासन। और अब अंगूठे को भीतर करते हुए इस तरह से मुट्ठी को बांधेंगे और ये जो हड्डी है, ये हड्डी को ठीक आपको पिनक्रियाज के पास लगाएंगे, नाभि के ठीक बगल में, ऐसे ऐसे लगाना है। ये जो पोर्शन है ठीक आपको यहाँ नाभि के पास में। अब श्वास को खाली करते हुए और आगे की तरफ में झुकेंगे। ऊपर की तरफ दृष्टि ऊपर की तरफ। इस तरह से 4-5 राउंड करते हैं। और इसका दूसरा पोज है, ये बायां हाथ को इस तरह से रखेंगे यहाँ और दाहिना हाथ को इसके ऊपर लगाते हैं। फिर श्वास को खाली करेंगे। इसको भी 3 से 4 बार करते हैं। ये डेली अभ्यास किया जाए तो मधुमेह का रोग जो है बहुत ही आपको कंट्रोल में रहेगा और आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। यहाँ पेनक्रियाज है जो कि आपको एक्टिवेट होता है, तो ये आपको इंसुलिन बनाना के काम आपको सुचारू रूप से करने लगता है। आज के लिए इतना ही, और अगला बार भी अच्छे आपको वीडियो आपको लाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा लाभ ले सकें। शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और लोगों को यदि शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि जो भी हम नए वीडियो जो आपको लाएं तो आपको तुरंत आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। ओम।